बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कर्नल कोठियाल की। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सीएम धामी मंच पर ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है कर्नल अजय कोठियाल जो कि इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए सीएम धामी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोठियाल जो कि आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं की लाइव तस्वीर इस वक्त देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम धामी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त कर्नल कोठियाल। पिछले ही दिनों पार्टी की सदस्यता से आम आदमी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके थे कर्नल कोठियाल। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे आम आदमी पार्टी से और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये उनका सियासी सफर भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं किस तरह का रहा। क्योंकि 2021 में ही विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्होंने राजनीति में एंट्री की और आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी के हो गए हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देहरादून से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल कोठियाल और इसी बीच सीएम धामी भी मंच पर मौजूद हैं। उनकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बताएंगे देखिए 18 मई को आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे कर्नल अजय कोठियाल और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजे अपने इस्तीफे में ये लिखा था कि पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। जब उन्होंने 18 तारीख को इस्तीफा दिया था और उसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और तस्वीर कुछ इसी तरह की अब दिख रही है। सीएम धामी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं कर्नल अजय कोठियाल। उनके साथ उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कर्नल कोठियाल ने जिस तरह से अलग अलग वर्गों के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस्तीफा देने की बात लिखी थी, उसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अब कर्नल कोठियाल की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कर्नल कोठियाल जो कि अब बीजेपी के हो गए हैं। जिस तरह अटकलें लगाई जा रही थी उसी के बाद से ये लग रहा था कि वो किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 2021 में ही सियासी सफर की शुरुआत उन्होंने की थी। कर्नल अजय कोठियाल ने अपने सियासी सफर का जो आगाज है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले 2021 में ही किया था। भारतीय सेना के बहादुर अफसरों में गिने जाते हैं कर्नल अजय कोठियाल जिन्होंने 2021 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और आम आदमी पार्टी का दामन थामा, राजनीति में एंट्री ली। कर्नल कोठियाल को उनके शौर्य के लिए कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और अब उनका जो सियासी सफर आम आदमी पार्टी से शुरू हुआ अब वो भारतीय जनता पार्टी तक आ पहुंचा है। 18 मई को इस्तीफा दे चुके हैं और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं सीएम धामी की मौजूदगी में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कर्नल अजय कोठियाल की उनके साथ यहाँ पर उनके समर्थक जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बताएं कि गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था कर्नल अजय कोठियाल ने। सेना की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सियासत में आए और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव उन पर लगाया था। पार्टी ने कर्नल कोठियाल को विधानसभा चुनाव में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया था। उत्तराखंड की बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में आम आदमी जुटी हुई थी और इसी बीच सीएम कैंडिडेट कर्नल कोठियाल खुद गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारे गए थे और वहां से चूंकि फायदा उन्हें नहीं मिला, सैनिक बैकग्राउंड होने का भी और पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। खुद कर्नल कोठियाल न सिर्फ विधानसभा चुनाव हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें यहाँ पर देखिए कुल 5000 वोट मिले थे जब वो गंगोत्री सीट से चुनावी मैदान में थे। और कर्नल कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
ये देखिए ये तस्वीरें इस वक्त तमाम उनके समर्थक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है उन्हीं की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। हाल ही में अभी देखिए चंपावत उपचुनाव भी और उससे पहले कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और उनके सियासी सफर के बारे में भी आपको इस वक्त महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। किस तरह का अभी तक का उनका सियासत का सफर रहा है। 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने सियासत में एंट्री की और उसके बाद अब बीजेपी के हो गए हैं कर्नल अजय कोठियाल। 2021 में सियासी सफर की शुरुआत हुई। आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। उसके बाद गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनावी मैदान में रहे और सेना की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सियासत में आए कर्नल कोठियाल। एक बड़ा दाव उन पर आम आदमी पार्टी ने चला था लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। सैनिक बैकग्राउंड होने का भी कर्नल कोठियाल के और पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वो न सिर्फ विधानसभा चुनाव हारे थे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें महज 5000 वोट मिले थे। अब उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम धामी भी इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं और कर्नल अजय कोठियाल जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। देखिए एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए ये तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं और अब से एक नई पारी की शुरुआत कर्नल अजय कोठियाल की सैनिक बैकग्राउंड है उनके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी इस वक्त शेयर करती हूं क्योंकि 18 मई को इस्तीफा उन्होंने दिया था और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपने इस्तीफा जो उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था उसमें लिखा था कि ये पूर्व सैनिकों अर्धसैनिकों बुजुर्गों महिलाओं युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस्तीफा देने की बात उनकी तरफ से लिखी गई थी और उसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि देखिए 2021 में राजनीति में एंट्री हुई उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले और साथ साथ भारतीय सेना के बहादुर अफसरों में गिने जाते हैं कर्नल अजय कोठियाल। 2021 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और आम आदमी पार्टी का दामन थामकर राजनीति में उन्होंने कदम रखा। कर्नल कोठियाल को उनके शौर्य के लिए कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। ये 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सीएम धामी की और कर्नल कोठियाल जो अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनके सियासी सफर की बात भी लगातार करें, उनका जो अपना सफर रहा है राजनीति में एंट्री करने से पहले वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मान से भी कर्नल कोठियाल को नवाजा गया। राजनीति में एंट्री हुई, सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पाया सैनिक बैकग्राउंड होने का भी और अब उन्होंने 18 मई को इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है अपने समर्थकों के साथ।